Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. Basics English में हम देख रहे हैं. बेसिक इंग्लिश में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 21 चैप्टर है यहाँ पे सीजन्स, जिसके बारे में हमने देख लिया था. ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी. जो रिमेनिंग पार्ट है इसका लास्ट पार्ट है वो हम देखने वाले हैं. सो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये समर सीज़न के बारे में, रेनी सीज़न के बारे में. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विंटर सीजन. विंटर अबाउट विंटर यानी ठंडी का मौसम. आप देख सकते हैं पिक्चर से आपको समझ में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, समझते हैं. बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, इजी सेंटेंसेस है. देखिए आप, बहुत ही जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है, इजी वर्ड्स हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं. देखिए आप, यहाँ से लेके यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक. तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, जो एकदम स्टार्टिंग से अपनी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोस इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है वो सारे वीडियोस. तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का प्लेलिस्ट में जाइए, स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए. सब सीक्वेंस में है, सीरियल नंबर से है, कोई आगे पीछे नहीं है. कमेंट्स में आ रहे हैं कि आप नंबर डाल के बताइए. प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे, आप एक एक करके सारे आप देखोगे तो सब सीरियल नंबर से ही है. दूसरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन करके. वो थोड़ा सा हार्ड लेवल पे है, कह सकते हैं कि अगर आपको बेसिक्स की नॉलेज, अगर बेसिक आपको पता है इंग्लिश में, रीडिंग है, थोड़ा वोकेबलरी आपकी अच्छी है, थोड़ा समझ में आता है, सो वो वाले वीडियोस आप देख सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको. उसमें रूल्स भी ज़्यादा हैं ग्रामर के, और वर्ड्स भी ज़्यादा हैं. ओके, सो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं. वी फील कूल एंड फ्रेश इन विंटर. वी आया यहाँ पे, हम. तो सब्जेक्ट आया यानी कर्ता, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी के बारे में बात कर रहे हैं. तुरंत आ गया हमारा वर्ब. वर्ब यहाँ पे फील है. फील यानी फील करना, महसूस करना. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ना तो इज़ है, ना एम, ना आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया. ये कौन सा टेंस है? हर वीडियो में देखते हैं, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडिफिनिट बोले चाहे सिंपल प्रेजेंट बोले, हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो वो ता है, ते है, ती है के सेंस में अगर होता है तो वही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है. रूल क्या है उसका? रूल मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, उसके भी पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट है कर्ता, ही, शी, इट सिंगुलर यानी एक वचन है, तो वर्ब में एस आई एस ऐड होगा. लेकिन अगर आई वी यू दे है सब्जेक्ट आपका, अगर आई वी यू दे, जैसे कि यहाँ पे क्या था, वी था. सो अगर आई वी यू दे है, प्लूरल यानी बहुवचन है, तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा. इसीलिए फील है, फील्स नहीं हुआ. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आई, तब भी फील ही होगा, आई फील. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला आई वी यू दे. जैसे मैंने बोला मैं फील करती हूँ, मुझे ठंडी फील होती है. आई फील कोल्ड, तुम्हें ठंडी फील होती है. यू फील कोल्ड, उन्हें ठंडी फील होती है या ठंडा महसूस होता है. दे फील कोल्ड. बट अगर ही आ गया तो ही फील्स, फील्स यहाँ पे एस आ जाएगा अगर ही रहेगा. शी फील्स, इट फील्स. अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक लड़की है, गर्ल फील्स, बॉय फील्स, सीता फील्स, रोहन फील्स, टीचर फील्स, डॉक्टर फील्स. क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक वचन की बात की, इसीलिए एस आया. सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन. एक से ज़्यादा हो गया, राम एंड श्याम फील. क्यों? क्यों अब में ऐसे ये सेट नहीं हुआ? क्योंकि ये प्लूरल हो गया. राइट, वही रूल यहाँ पे भी हम फॉलो कर रहे हैं. वी फील कूल. वी यानी हम, फील यानी महसूस करते हैं. फील यहाँ पे है तो महसूस करते हैं. आया है, ता है, ती है, ते हैं. यहाँ पे इज़ नहीं है, फिर भी है आया, क्योंकि वो रूल है, ता है, ती है, आएगा ही अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब है. कूल यानी ठंडा, और फ्रेश यानी ताजगी या ताज़ा. इन विंटर, इन यानी में, विंटर यानी ठंडी के मौसम में या जाड़े में, जाड़े में. सो नॉर्मली हम विंटर ही बोलते हैं, अभी जाड़ा ठंडी कम बोलते हैं ना. वी फील कूल एंड फ्रेश इन विंटर. हम विंटर में फ्रेश यानी ताजगी और ठंडी महसूस करते हैं. हम विंटर में फ्रेश एंड कूल फील करते हैं. इंग्लिश में मैंने कैसे बोला, फील को, कूल को, फ्रेश को, सब इंग्लिश में ही बोल दिया. ठीक है, हम विंटर सीजन में फ्रेश एंड कूल फील करते हैं, ऐसे बोल दिया. समटाइम्स इट इज़ वेरी कोल्ड. कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी या कभी कभार या कुछ समय. सो कभी कभी. इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा रहता है. इट इज़, यह हो जाता है. इट किसके बारे में बात कर रहे हैं? विंटर. यह होता है बहुत ठंडा. यहाँ पे हिंदी पे मत जाइए, हिंदी सिर्फ आपको नोट डाउन करने के लिए है.
और समझने के लिए। वी वेयर, क्योंकि वी आया इसलिए वेयर्स नहीं आया। ही होता तो ही वेयर्स, शी वेयर्स, बट अगर आई होता तो आई वेयर, दे वेयर, यू वेयर। क्यों? क्योंकि रूल है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का। अगर आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लगाते हो तो वो ताहत ही है कि सेंस में खत्म होगा, वो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस होगा। उसके कुछ रूल्स यहाँ पे हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। वी वेयर हम पहनते हैं, और लास्ट की वीडियो में भी ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में समझाई हैं। थिक यानी मोटे, वुलन, वुलन यानी ये वुलन, वुलन है ना ऊनी, ऊनी क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी कपड़े, एक क्लॉथ की बात नहीं की गई है, क्लॉथ्स है। टू कीप आर सेल्व्स वार्म, टू कीप आर सेल्व्स, एक्चुअली ये जो आर सेल्व है ये ना, ये आर सेल्व्स एक साथ में आएगा, ठीक है। आर सेल्व्स यानी अपने आप को, ये साथ में, यहाँ पे जगह नहीं रहती है इसलिए यहाँ पे ऐसे करके दे देते हैं वो बुक में। वी वेयर थिक हम मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। टू कीप आर सेल्स वार्म, वार्म यानी गर्म, तो अपने आप को, आर सेल्फ यानी खुद को। अब मैंने आपको बताया है कि अपने के लिए वी के साथ आर यूज़ होता है, तो खुद के लिए वी के साथ में आर सेल्फ हुआ। अगर यहाँ पे शी होता तो हर सेल्फ हो जाता, अगर ही होता तो हिम सेल्फ हो जाता, दे होता तो देम सेल्फ हो जाता। ओके, इस तरीके से। सो हाँ, वी वेयर थिक वोलन क्लोथ्स टू कीप आर सेल्फ वार्म। वी एन्जॉय हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट फूड। वी, ये मैंने लास्ट के में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी। वी हम एन्जॉय करते हैं या आनंद लेते हैं, नॉर्मली हम एन्जॉय ही बोलते हैं। हॉट यानी गर्म, ड्रिंक्स, ड्रिंक्स यानी कुछ भी, गर्म सूप, ड्रिंक्स यानी कुछ भी जो लिक्विड है। ड्रिंक्स एंड हॉट, गर्म फूड, भोजन। सो वी एन्जॉय हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट फूड, हम हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट फूड एन्जॉय करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, हॉट का मतलब गर्म हो गया, फूड का मतलब भोजन, हॉट का मतलब गर्म, ड्रिंक्स यानी जो लिक्विड चीज़ें हैं, चाहे सूप हो चाहे गर्म चीज़ें, गर्म टी, ठीक है, तो हॉट ड्रिंक्स वो हो गई। सो यहाँ पे भी सेम रूल यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे सेम रूल अप्लाई हुआ है। वी के बाद एन्जॉय, ये वर्ब है आपका, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी करता, एन्जॉय यानी आनंद लेना। मैंने आपको हर लेक्चर में बताया हुआ है कि जैसे जो क्रिया है, क्रिया यानी कि करना, उठना, सोना, लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, यानी कोई क्रिया हो रही, कुछ काम हो रहा है, तो वही हमारा वर्ब होता है, और जिसके बारे में बोला जाता है वो हमारा सब्जेक्ट यानी करता होता है। सो वी एन्जॉय हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट फूड। वी लाइक, अगर यहाँ पे आई होता तब भी लाइक होता, दे होता इधर THEY दे, फिर भी लाइक। आई लाइक, जैसे हम बोलते हैं ना कि नॉर्मली हम बोलते हैं आई लाइक एप्पल, आई लाइक विंटर सीजन, आई लाइक स्कूल, तो इस तरीके से आई लाइक टीचिंग। सो ये सारी चीज़ें। वी लाइक टू सिट अराउंड अ फायर, हम पसंद करते हैं या हमें पसंद होता है। टू सिट यानी बैठना, अराउंड यानी पास में या चारों तरफ, अ फायर यानी आग के पास, आग के पास। वी लाइक टू सिट अराउंड अ फायर, हमें आग के पास बैठना पसंद होता है, या हम आग के चारों तरफ बैठना पसंद करते हैं, इस तरीके से। वी लाइक टू सिट अराउंड अ फायर, अराउंड अ फायर यानी, अराउंड अ फायर यानी किसी चीज़ के अराउंड, इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये फायर है, फायर यानी आग, तो ये फायर है, उसके अराउंड बैठना, उसके आसपास बैठना, उसके पास में बैठना। सो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया हो जो भी मैंने आपको सिखाया है। सो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, तो वो आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा समझने के लिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, मुझे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, तो वैसे मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन अभी मैं और भी डिटेल में हर बार समझाते जा रही हूँ कि मान लीजिए अगर किसी को नहीं पता है तो वो सारी चीज़ें नॉलेज आपको मिलता जाएगा। दूसरी चीज़, रीडिंग के लिए कॉमेंट्स आ रहे हैं कि रीडिंग बताइए। सो पहले मैं आपको रीड करके ही बताती हूँ, जैसे आपको किस तरह से प्रोनाउंस करना है किसी वर्ड को, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जो ग्रामर के रूल्स आ रहे हैं वो भी बताते जा रही हूँ, ताकि आपको अलग से ग्रामर सीखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार चलिए मैं रीडिंग करके बता देती हूँ फटाफट। वी फील कूल एंड फ्रेश इन विंटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं फ्रेश बोल रही हूँ, फ्रेश, फ्रेश, फ्रेश नहीं बोल रही हूँ, या विंटर नहीं बोल रही हूँ, फील नहीं बोल रही, मैं फील नहीं, फील। वी फील
कूल एंड फ्रेश इन विंटर, समटाइम्स इट इज़ वेरी कोल्ड। इट्स भी मैं बोल सकती हूँ, समटाइम्स इट्स वेरी कोल्ड, इट्स इट इज़ को साथ में इट्स कॉन्ट्रैक्ट करके, इट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, इट्स वेरी कोल्ड, वी वेयर, वियर नहीं बोलेंगे इसे, वी वियर नहीं, वी वेयर थिक वुलन क्लोथ्स, क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्व्स वार्म, वी एन्जॉय हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट फूड, वी लाइक टू सिट अराउंड अ फायर। कॉमेंट्स ये भी आ रहे थे बार बार कि आप पेन हटा दी, हटा हटा मीन्स कि साइड कर लिया कीजिए, और हैंड भी, ताकि मैं हम स्क्रीनशॉट ले सकें। तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, बट आपको अभी मुझे याद आया तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते, तो अभी मुझे याद आया, तो आप देख सकते हो पूरा। मुझे याद नहीं है कि मैंने इसमें प्रॉपर दिखाया था कि नहीं, हैंड हटा के या फिर पेन हटा के नहीं। अगर आपको नहीं दिखा होगा, नहीं आप ले पाए होंगे स्क्रीनशॉट, तो आप अभी ले सकते हैं। मुझे कमेंट जैसे से आ रहे हैं, मैं वैसे वैसे मैं भी अवेयर हो रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्या यूज़ आ रहा है और क्या चीज़ की नीड है आपको भी, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि आप अपने सेंटेंसेस में इंग्लिश वर्ड यूज़ कीजिए और धीरे धीरे इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीखिए रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे तो भी चलेगा, बट ये जो वोकैबुलरी है, हार्ड वर्ड के मीनिंग है, वो याद कीजिए, ताकि आपको पता तो होनी चाहिए ना इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तभी तो आप बोल पाओगे। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में पता होता है तो हम हिंदी में बोल पाते हैं, राइट। सो ये जो वोकैबुलरी यानी ये हार्ड वर्ड की मीनिंग, जैसे विंटर क्या होता है, समटाइम्स यानी कभी कभी, वेयर यानी पहनना, थिक यानी मोटा, तो ये सब याद कर लीजिए, राइट। ओके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, जिस तरीके से आपको हेल्पफुल हो उस तरीके की वीडियोस आपको मिलेंगे। ओके, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी कुछ चेंजेस किया है अपनी टीचिंग में। लाइक अभी मैं बहुत ही जो बहुत भी ईजी रहते हैं उसमें मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे, और ऐसे लिख के भी बता रही हूँ। स्टार्टिंग में नहीं लिखती थी, सो कमेंट्स आने लगे कि आप लिख के बताया कीजिए। सो इसीलिए अभी मैं सारे आप चीज़ें आपको लिख के देती हूँ। हिंदी पे मत जाया कीजिए, हिंदी सिर्फ और सिर्फ आपको नोट डाउन करने के लिए होता है, और क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है तो यहाँ पे हिंदी पे मत जाइए, ठीक है। और आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है, और ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किसके साथ में क्या यूज़ होता है अपने के लिए, ठीक है।